एवरीवन, दिस इज मुकेश अग्रवाल। आई वेलकम यू ऑन ड्यूक अकेडमी। तो बच्चों, आप सभी का आज की इस क्लास में ड्यूक अकेडमी पर मैं वेलकम करता हूं। तो यहाँ पर है आज की जो वर्कशीट है। इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 39 एंड 40 एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6 है। तीनों ही वर्कशीट है आपकी इसी सिंगल वीडियो में हम यहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इंटरेस्टिंग है, तो इसे वीडियो को कंप्लीट देखिए और समझते हुए अपनी वर्कशीट को सॉल्व कीजिए। ने कि सिर्फ वर्कशीट को भरिए, भरना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमें उसे लर्न करना है, सीखना है, जानना है, समझना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो देखिए भाई, यहां पर क्या दे रखा है, हमें यूज एज सफिक्स का है एफ्यूएल का जो यूज है वो अप्रोप्रिएटली ढंग से करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए थॉट का हो गया थॉटफुल, हेल्प का हेल्पफुल, पेन का पेनफुल। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें फुल जोड़ देना है। एफ्यूएल जो हमें यहां दे रखा है उसको ऐसे कैसे ही जोड़ देना है। देखिए ऐसे ही ये हो गया क्या, फोर्सफुल, सक्सेसफुल, रेस्पेक्टफुल, पावरफुल, स्ट्रेसफुल, मर्सीफुल और चीयरफुल। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको इसमें सिर्फ एफ्यूएल फुल जोड़ देना है। नेक्स्ट ये क्या दे रखा है यहाँ पर, द ड्रेस, जो ड्रेस है वो क्या है, कलरफुल है, तो कलरफुल से हम यहाँ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है वी शुड बी, हमें होना चाहिए कैसा, डिलाइटफुल, हेल्पफुल, तो हमें हेल्पफुल है, इसको हम यहाँ मैच कर देंगे। द वेदर इज डिलाइटफुल, वेदर है वो सुहावना है, तो हम इसे मैच कर देंगे। द बुल इज पावरफुल, बुल है वो पावरफुल है ना, तो हम यहाँ इसे मैच कर देंगे। और घायल होने के कारण द इंजरी इज पेनफुल, तो इसे हमें मैच कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ दे रखा है राइट द फुल सेंटेंस इन द बॉक्स बिलो, तो नीचे इस बॉक्स में फुल सेंटेंस हमें लिखना है। तो द ड्रेस इज कलरफुल, तो इस प्रकार हमने लिख दिया। कहने का मतलब है इन सबको जो हमने मैच करके लिखा है उनको हमें यहाँ सेंटेंस बनाना है। तो ऐसे वी शुड बी हेल्पफुल, हमें हेल्पफुल है होना चाहिए। द वेदर इज डिलाइटफुल, जो मौसम है वो सुहावना है। द बुल इज पावरफुल, तो बुल है वो पावरफुल है, शक्तिशाली है। यदि कहीं आपको कोई स्पेलिंग समझ में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर ऊपर है वो बिल्कुल सेम टू सेम लिखा हुआ है, जैसा हमने मैच किया है उसी को लिखना है। लास्ट है द इंजरी वाज पेनफुल, अर्थात जो चोट पहुंची है वो है पेनफुल है, अर्थात दर्दकारक है। अब बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 40 की तरफ। तो देखिए वर्कशीट नंबर 40 में क्या दे रखा है, रीड द पैसेज बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो क्वेश्चंस है उनका आंसर इसको पढ़ के हमें देना है। राहुल इज वॉकिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, तो राहुल रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। ही हैज टू कैच ए ट्रेन, उसको एक है ये छुक 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 करती हुई एक ट्रेन पकड़नी है। हिज ट्रेन इज एट 9 PM, तो उसकी जो ट्रेन है वो आपके सामने वॉच है, क्लॉक लगी हुई है, तो घड़ी में 9 बजे है, तो उसकी ट्रेन कितने बजे है, 9 बजे उसकी ट्रेन है। ही इज लेट एंड ही हैज ओनली 10 मिनट्स, तो वो लेट हो चुका है और सिर्फ कितने समय बचा है, सिर्फ 10 मिनट का समय बचा है, 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स बिफोर हिज ट्रेन लीव द स्टेशन, अर्थात उसकी जो ट्रेन है वो स्टेशन से रवाना हो जाए। लीव मतलब स्टेशन वो छोड़ दे, उसमें सिर्फ है 10 मिनट ही बचे हैं। सडनली, अचानक ही हियर्स द विशल ऑफ द ट्रेन, अचानक ही उसे ट्रेन की जो विशल है वो सुनाई दी। राहुल स्टार्ट्स रनिंग, राहुल है वो देखो दौड़ना है वो शुरू कर देता है। पीछे देखो इसके बैग है और भाग रहा है, भागम भाग है ना, ऑन द प्लेटफॉर्म पर। ही फाइनली मैनेजेस टू कैच द ट्रेन, तो अंततः उसको ट्रेन है वो मिल जाती है। ही रियलाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑन टाइम, तो वो समझ गया कि भाई समय की कीमत क्या होती है। मान लो मैं यदि यहाँ अभी आधा मिनट भी लेट हो जाता तो मेरी ट्रेन है वो निकल जाती, और मान लो भागते भागते ट्रेन पकड़ता, कहीं कुछ हादसा हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। इसलिए हमें समय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो काम जिस समय करने को कहा जाए उसी समय है, या फिर जो काम जिस समय होना चाहिए उसी समय हमें बच्चों करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज राहुल गोइंग, राहुल कहाँ जा रहा है, रेलवे स्टेशन। वेयर डिड राहुल रन, कहाँ दौड़ रहा है। ही वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि वो वाई डिड, तो वो क्यों वो दौड़ रहा है, क्योंकि वो लेट हो गया था। आगे देते हैं, डिड राहुल केस द ट्रेन, तो उसको ट्रेन मिल गई कि नहीं मिल गई। तो देखिए फाइनली ही यहां दे रखा है, ही रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग ऑन टाइम, तो वो अर्थात उसको टाइम पे यदि वो ट्रेन मिल जाती तो वो दिक्कत ही नहीं थी, फिर उसको क्या महसूस होता। तो उसको वो ट्रेन है वो नहीं मिली, उसकी निकल गई, तभी तो उसको समय का महत्व पता चलेगा।
आगे देखते हैं, इज द ट्रेन इज इट राइट टू रन फॉर कैचिंग ट्रेन, टिक यस और नो। तो एंड राइट वन रीजन फॉर योर रेस्पॉन्स इन द बॉक्स। तो भाई चलती हुई ट्रेन को पकड़ना क्या ठीक है या नहीं? मान लो ट्रेन रवाना हो जाए, उस दौरान उस पर चढ़ना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से है ये बिल्कुल नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे कई घटनाएं देखी है। मैं भी ट्रेन में यहाँ सफ़र किया हूँ, तो जहाँ पर जल्दी में चढ़ने पर कई सारे अनहोनी हो गई जाती है ना। तो इट इज़ नॉट राइट, ये बिल्कुल सही नहीं है टू रन फॉर कैचिंग ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए है ना। ओ ही कैन फॉल, वह जो राहुल है वो गिर सकता है ना। तो उसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं एनीवन एनीथिंग कैन हैपन, तो कुछ भी वहाँ पर हो सकती है। आगे देखिए, डू यू गेट लेट फॉर स्कूल, क्या आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हो? क्या स्कूल लेट जाते हो? इफ यस, यदि हाँ, व्हाट आर द रीजंस एंड मेक यू लेट टू स्कूल, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण है आप स्कूल जाते समय लेट हो जाते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखना है YES, ये बच्चा है एस लिखना भूल गया है ना, तो यहाँ लिखेंगे YES यस है ना। वी गेट लेट, हम लेट हो जाते हैं, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, बिकॉज वी डू नॉट, यहाँ पर डू लिखी है ना, वी डू नॉट गेट रेडी एट टाइम, क्योंकि हम समय पर है वो तैयार नहीं होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6। तो इसमें क्या दे रखा है? तो संडे और ट्यूसडे के बीच में क्या आता है? मंडे। यहाँ दे रखा है सैटरडे के पहले क्या आता है? फ्राइडे। नेक्स्ट है क्या है? ट्री पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो पाई नहीं जाती? हमने पिछली वर्कशीट के वीडियो में है ट्री के जो पार्ट्स है वो पढ़े हैं। तो यहाँ देखो, उसमें स्टेम तना भी था, उसमें रूट जड़ भी थी, उसमें लीव्स पत्तियां भी थी, लेकिन पेड़ के कहीं नाक नहीं थी। आगे देखते हैं, लोएस्ट पार्ट ऑफ द ट्री, तो पेड़ का सबसे निचला हिस्सा है वो क्या होता है? रूट होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, जेरी एंड एलन आर ब्रदर, जेरी और यहाँ ये जेरी और एलन है वो क्या है? भाई हैं। जेरी लाइक्स टू वॉच क्रिकेट, जेरी को है क्रिकेट देखना पसंद है, जैसा कि आज वर्ल्ड कप था है ना। एंड एलन लाइक्स कबड्डी, उसको कबड्डी पसंद है। वन डे, एक दिन, एलन डिसाइड टू वॉच एन इम्पोर्टेंट क्रिकेट मैच ऑन टीवी, तो एक दिन सोचा कि एलन है वो क्रिकेट मैच देखेगा। एंड जेरी आल्सो वांट्स टू मैच कबड्डी, तो है जेरी है वो कबड्डी देखना चाहता था, और उन दोनों में ही फाइटिंग हो गई। अब यहां आप देखेंगे कि जेरी को क्या पसंद थी? क्रिकेट, लेकिन है यहां पर जेरी है वो क्या देखना चाहता है? एक दिन कबड्डी, तो दोनों का यहां अपोजिट है। तो देखिए, हु लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट किसको पसंद थी? तो क्रिकेट पसंद था किसको? जेरी को। ठीक है, तो यहां जेरी लिख देंगे। व्हाट डज जेरी लाइक, तो जेरी लाइक्स टू वॉच क्रिकेट। नेक्स्ट है, वाई आर एलन एंड जेरी फाइटिंग, तो एलन एंड जेरी आर फाइटिंग टू वॉच क्रिकेट एंड कबड्डी, तो क्रिकेट और कबड्डी देखने के लिए वो लड़ रहे थे। तो यहाँ पर क्रिकेट है, क्रिकेट के लिए आप लिखिए, तो यहाँ है इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया है वर्ल्ड कप है वो जीत गया है। भाई ये मैंने पहले लिखा है ना, मतलब बच्चे ने पहले लिखा है, तो इसलिए ये उसने अपनी आशा के साथ लिखा है, जबकि आज आपको पता है क्या हुआ है? इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो लॉन्च कर चुका है। ओके, तो नेक्स्ट वर्कशीट में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।